नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024 और मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में बिहार की 40 सीटों पर होने वाला चुनाव खासा महत्व रखता है। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान है। इस बार एनडीए और इंडी गठबंधन आमने सामने हैं। बिहार 2019 के नतीजों की अगर बात की जाए तो पिछली बार के चुनाव नतीजों में एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ने भारी सफलता मिली थी और 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि महागठबंधन को सिर्फ किशनगंज की एक सीट पर ही कामयाबी मिली थी जो कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन अभी अभी बिहार में हुआ सत्ता परिवर्तन का इस बार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बिहार की अगर बात की जाए तो अभी अभी वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो फिलहाल कैसे समीकरण? देखिए, वहां पे अभी तो हम लोग बिहार घूम के आए, कम से कम 8-9 डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने कवर किया। हर तरफ एक ही चीज है, मोदी फैक्टर जो है वो उसके सामने सब फेल है। सारी जगहों पे अगर भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीटों पर लड़ ली होती तो भी 30 से 35 सीट कहीं नहीं जा रहा था। वो कुछ इलाके हैं, जैसे कि पिछली बार किशनगंज एक सीट जो है कांग्रेस पार्टी ले गई। कारण किशनगंज में 76% मुस्लिम पॉपुलेशन है उस जगह पे। तो वो जो सीमांचल का जो इलाका है वहां को अगर छोड़ दे तो ये जमीनी हकीकत है। लेकिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए एक गलत स्ट्रेटजी का चुनाव किया। वो ओवरऑल स्ट्रेटजी के लिए बहुत कामयाब स्ट्रेटजी इसको कह सकते हैं, लेकिन बिहार पर से एक भारतीय जनता पार्टी के लिए गड़बड़ है। वो क्यों, उसको समझ लीजिए क्या ये है। ये पलटू बाबू को अपने पलटने का मौका दिया, अपने साथ आप ले लिए। तो नेशनल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ऐसा लगता है कि दिस इज ए राइट डिसीजन। रीजन, नीतीश कुमार के एनडीए में आते ही ये जो कागज का नाव बना रहे थे ना, जहाज, हवाई किला जो बना रहे थे, INDIA, उसके परखच्चे उड़ गए, एक्सीडेंट हो गया। नीतीश कुमार का बाहर निकलना, दैट वाज अ डन डील, खत्म। 2024 का चुनाव उसी दिन भाजपा जीत गई। लेकिन उसका जो एट व्हाट कॉस्ट, एट द कॉस्ट ऑफ बिहार, बस। लेकिन जब आपको वॉर जीतना है तो एक दो बैटल जो है आप लूज कर सकते हो। सो ये कहानी है बिहार की राजनीति की। अब 16 सीट आपने दे दिया। नीतीश कुमार अगर आज इंडिया गठबंधन में होते 16 सीटें मिलती, 7-8 सीट भी नहीं मिलता। क्यों? देखिए, अभी तो 16 का दावा करने वाला बाहर आ गया। अभी भी तक इंडिया गठबंधन में जो है कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, यह तय नहीं हो पाया है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर सिचुएशन सेम है, एनडीए के अंदर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी ये अगर साथ है, इस बार एडिशनल मोदी का प्रचार है। मोदी फैक्टर इस बार राम मंदिर की वजह से बहुत ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार यूनिट के लिए तो उतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप 39 सीट का परफॉर्मेंस वापस इसको अचीव कर सकते हैं, और दैट इज ड्यू टू ओनली पीएम मोदी। राजीव जी, मोदी फैक्टर के सामने तेजस्वी फैक्टर काम करेगा? देखिए, मोदी और तेजस्वी ये दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। बिहार में आप नीतीश कुमार से तेजस्वी की तुलना कर सकते हैं। पीएम मोदी के सामने तेजस्वी को रखना तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ये दोनों के बीच कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति थोड़ी कमजोर हुई है।
अगर ग्राउंड पर देखे तो। और ऐसा लग रहा है कि हो सकता है ऐसी संभावना बन जाए, क्योंकि राजद को भी, कांग्रेस को भी या फिर वामपंथी पार्टियों को भी जो महागठबंधन का हिस्सा है, इंडिया अलायंस की बात नहीं हो रही है, महागठबंधन वहां पर है, जैसे एमवीए है महाराष्ट्र में, ये इंडिया अलायंस में तो वे लोग पहले ही इधर उधर झांकना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये लोग भी जान रहे हैं कि हमको वही सीटें चाहिए, झगड़ा तो इसी बात को लेकर है, वही सीटें चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार से नाराजगी बिहार में है। और नीतीश कुमार ये 16 सीटों पर जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, ये 16 के 16 सीटें जीत लें, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी पीएम मोदी को देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि पीएम मोदी तो ऐसे भी अगली बार भी पीएम बनेंगे, उसके बाद भी जीत जाएंगे अगर वो खड़ा होंगे तो, लेकिन नीतीश कुमार को थोड़ा सबक सिखाना है, जो स्थितियां नीतीश कुमार के लिए बन रही है। तो इसलिए हो सकता है नीतीश कुमार थोड़ा हार जाए, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान दोनों जीत जाएं, और एनडीए बेहतर परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकते, पहले से थोड़ा कमजोर भी हो तो बहुत ज्यादा फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार की स्थिति कमजोर दिखाई पड़ रही है और यह स्ट्रेटजी बनी ही है। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान आए थे और चिराग पासवान ने बार बार कहा भारतीय जनता पार्टी, पीएम मोदी ये तो हमारे गुरु हैं भाई, हम पीएम मोदी के हनुमान हैं, लेकिन नीतीश चाचा को नहीं छोड़ेंगे। और नीतीश चाचा क्या हुए, 50% से नीचे आ गए, 43 सीट विधानसभा में, छोटी पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। और इस बार भी लग रहा है कि नीतीश कुमार को थोड़ा नुकसान होगा, जो 16 सीटें उनके पास है उसमें से, और बिहार का समीकरण इसी ओर इशारा भी कर रहा है। डॉक्टर साहब, तेजस्वी ने जिस तरह से अभी यात्रा निकाली, उसके बाद क्या इस बार 2024 में आरजेडी लोकसभा चुनावों में अपना खाता खोल पाएगी? भाई यात्रा निकाली थी तो पास्ट हो गया इतिहास, अब क्या कर रहे हैं वो? 1 महीने पहले की बात है। राजनीति में कंटिन्यूअस हैमरिंग की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आपने काम कर दिया 1 साल पहले और उसका कोई फॉलो अप आप नहीं लेते हो, ये डिफिकल्ट हो जाता है। ये सीखना चाहिए राहुल गांधी के फेलियर से।